गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करते हैं पैरामाउंट टू प्लिंथ जो बुक है केडी कैंपस की, उसके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं इसके, और 200 प्लस इसके क्वेश्चंस हैं, तो आपके कम से कम 800 के 750 से 800 के करीब आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस बुक के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करा देता हूँ। देखो, बहुत से वर्ड्स मैंने जितना भी देखा है इसमें बहुत से वर्ड्स सिंपल है जिनको नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत से वर्ड्स टफ हैं। ठीक है, उनका मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो चलते हैं पहले वर्ड के साथ, एबाटॉयर। ठीक है, एबाटॉयर का क्या मतलब होगा? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कसाई खाना समझ लो। ठीक है, उसे एबाटॉयर कहेंगे। अबॉट, ठीक है, अबॉट वो आदमी होता है जो एक हेड होता है मोनेस्ट्री का। ठीक है, एबॉट के बारे में बोलो, अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। ठीक है, एब्रीविएशन। अभी एब्रीविएशन क्या होती है? शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। अच्छा, एब्रीविएशन और एक्रोनियम में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे आपको एक्रोनियम वर्ड भी मिलेगा। अब एक्रोनियम क्या होता है, एब्रीविएशन क्या होता है, इसे समझ लो। देखो, एब्रीविएशन क्या होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है, वर्ड होता है, उसको आप DR करके लिख लेते हो, वह एब्रीविएशन है। और एक्रोनियम क्या है ना, जैसे रडार का फुल फॉर्म कुछ और होता है पर हम उसे रडार लिखते हैं। ठीक है, तो एक्रोनियम रडार हो गया, और एब्रीविएशन डॉक्टर को हम DR लिखते हैं। ठीक है, रडार की फुल फॉर्म समथिंग होती है, रेडियो समथिंग होती है। ठीक है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म जो होगी ना, जैसे स्कूबा की वो एक्रोनियम है, स्कूबा की दूसरी होती है वो स्कूबा, पूरा वर्ड SCUBS, अलग डेफिनेशन, अलग मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तो स्कूबा एक एक्रोनियम है, एब्रीविएशन हो गया। एब्डिकेशन, टू फॉर्मली गिव अप। ठीक है, औपचारिक रूप से अपना त्याग दे देना किसी भी चीज़ का, आप थ्रोन का एब्डिकेट कर दो, कुछ भी। एब्लूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें धार्मिक स्नान कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जी वगैरह जाते हो हरिद्वार, वो एब्लूशन होता है। ठीक है, पाप धोकर आते हो जो आप नाम के। एब्स्ट्रूस, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल, उसे एब्स्ट्रूस कहेंगे। एबंडेंस, एबंडेंस होगा अ क्वालिटी डेट इज मोर देन एनफ। ठीक है, एबंडेंस का क्या था? अ क्वांटिटी डेट इज मोर देन एनफ। पता ही एबंडेंस का क्या मतलब होता है, एबंडेंस को कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है आपके पास एबंडेंस में। एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होगा? एक्सेंचुएट का मतलब होगा गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, किसी चीज को ज्यादा जोर देना या इंपॉर्टेंस देना। 9th है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस, यार आप किसी गलत काम में साथ दोगे। ठीक है, जो मेन क्रिमिनल है, आप अगर उसके साथ दोगे, किसी ने क्राइम कर दिया और आप उसका साथ दे रहे हो, तो आप मेन क्रिमिनल नहीं हो पर आप उसके एकम्प्लिस हो, तो आपको भी चार्जशीट किया जाएगा। ठीक है, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। एक्रोनियम मैंने तुम्हें बता ही दिया था, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। रडार का जैसे मीनिंग जो होता है ना, उसमें रडार एक एक्रोनियम है। एडेंडम क्या होता है? ठीक है, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। अच्छा, जैसे कोई एक बुक बन गई, जैसे फॉर्मली एक प्रिंट हो गई, तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, एडिट करनी है, तो ठीक है, वो एडेंडम होता है। ओके। एडवर्टीजमेंट आपको पता ही है, पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट हर तरीके का होता है, इन्होंने एक डिफरेंट मीनिंग दिया हुआ पर्टिकुलर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट मैं अपने चैनल का कर सकता हूँ, कोई किसी अपनी पार्टी का कर सकता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट वो है। एफॉरेस्टेशन तुम्हें पता ही है, फॉरेस्टेशन करना, उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। एजेंडा, ओके, एजेंडा क्या होता है? भाई कोई भी बिजनेस मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसका एक एजेंडा तो हो गई, उसे एजेंडा कहते हैं। ओके। एग्रेसर, जो पहले अटैक करता है, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। ठीक है। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म बहुत से आजकल इन लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही मतलब डाउट करते हैं। ठीक है, साइंस को जो फॉलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एग्नोस्टिज्म उन लोगों को कहो जो मतलब डाउटफुल है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एलियन तो वही है भाई जो दूसरे प्लेनेट, समवन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, मतलब एलियन का भी डिफरेंट मीनिंग है यार। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से दिया हुआ, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। ठीक है, उसे भी एलियन कहते हैं। एलिमोनी पता ही है भाई, अगर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दो दोगे तो उसके बाद तुम्हें अलाउंस पे करनी पड़ती है, उसे एलिमोनी कहते हैं। एलिगोरी क्या होती है? स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। ठीक है, जैसे कोई भी एक प्ले हो रहा है, स्टोरी डिपेक्ट हो रही है स्टेज पर, ठीक है, तो उसमें ना मतलब
जो लोग होंगे वो आइडियाज़ को दर्शाएंगे बेसिकली, ठीक है। मतलब कि जैसे आपका क्या कहूँ मैं, गुस्से को दर्शाएगा कोई और आदमी, खुशी को कोई और दर्शाएगा, उसे एलिगोरी कहेंगे, ठीक है। एलिट्रेशन यार एक देखो समझने वाली बात है। एलिट्रेशन कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद सेम लेटर, ठीक है। अब जैसे कोई पोएम होती है, पोएम में ना राइम बनाने के लिए, जैसे एक मैं तुम्हें लाइन बता दूँ मैं, ठीक है, मैंने इसका एक एग्जांपल ढूंढा था। जैसे कोई पोएम है, राउंड द रक रॉक्स द रैग्ड रास्कल रेन, ठीक है। जैसे कोई भी लाइन है पोएम में, जैसे उसमें जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा, जैसे राउंड में आर है, ठीक है, तो सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ड ये आर से रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो उसको एलिट्रेशन कहती है, बेसिकली पोएम्स में यूज होता है, राइम क्रिएट करता है, ओके। एलिट्रेशन ही हो गया। आगे अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। बहुत से लोग अल्ट्रुइस्ट मानते हैं आजकल अपने आप को, कहते हैं हम दूसरों की सेवा करते हैं, पर रियलिटी में होते नहीं है। अमेच्योर कौन होता है? ठीक है, अभी मेरा चैनल मैंने नया नया क्रिएट करा है, तो मैं अमेच्योर हूँ यूट्यूबर का, मतलब मैं एज ए अमेच्योर यूट्यूबर हूँ, तो ठीक है। अभी मेरे वो प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मुझे आप अमेच्योर कह सकते हो। एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अदर। एम्बेसडर तो तुम्हें पता ही है भाई, दूसरी कंट्री में जाओगे डिप्लोमेट बन के, ठीक है। इंडिया को तुम इंडिया का डिप्लोमेट जाकर चाइना में, से एम्बेसडर कहेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन सा होता है? ठीक है, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, भाई दोनों हाथों से लिखने वाला। वो तुमने देखी होगी यार 3 इडियट्स में, वो बोमन ईरानी, वो एम्बीडेक्स्ट्रस ही होता है, ठीक है। एम्बिगियस क्या है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगियस का मतलब थोड़ा ना कंफ्यूजिंग समझ लो। कंफ्यूजिंग मतलब एक कोई चीज़ है उसके 2 मीनिंग हो रहे, तो कंफ्यूजिंग ही है एम्बिगियस, ओके। एमनीशिया, एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी, कुछ हो जाता है तो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, उसे एमनीशिया कहते हैं। एमनेस्टी क्या होता है? बेसिकली एमनेस्टी क्या होता है, जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, एक जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है। एम्फीबियंस, एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस तुम्हें पता ही है कौन, एम्फीबियन का एग्जाम्पल बता देना कमेंट सेक्शन में क्या होता है। एम्फीबियंस विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। एम्फी थिएटर क्या होता है? अब यार पुराने ज़माने में जो ग्रीक्स वगैरह रोमन्स के टाइम में खुला सा एक वो नहीं होता था, स्टेडियम सज, वहाँ मतलब पब्लिक बैठती थी और आपस में लड़ते थे, 2 बंदे लड़ रहे, कोई एक सांड से लड़ रहा है, ठीक है। वही उस पूरे सिनारियो को एम्फी थिएटर कहते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी। एनाल्जेसिया, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हें सब दिख भी रहा है और तुम पेन को फील नहीं कर पा रहे। बेसिकली तुम्हें पता है जब ऑपरेशन वगैरह के जाते हैं तो ठीक है, तुम एनाल्जेसिक कंडीशन में होते हो। एनार्किस्ट कौन होता है? वन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एनार्किस्ट वही है यार, जैसे आज की डेट में मैं बहुत सी मतलब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मतलब कोई सी गवर्नमेंट हो, ठीक है, जब तुम उस गवर्नमेंट को डाउनफॉल करने की कोशिश करोगे, मतलब मैं अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में जेएनयू को लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैं जेएनयू को लूँगा तो मैं बताऊँगा कि जेएनयू इस टाइम पे कंप्लीट उनके पास मतलब वो एनार्किस्ट की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को बिल्कुल डाउनफॉल कराना चाह रहे हैं। क्योंकि और अगर गवर्नमेंट जैसे एनार्किस्ट का ये सब सीरिया वगैरह में हो गया यार, एनार्की हो गई, गवर्नमेंट गिर गई, सब कुछ हो गया, पर आगे का सिनारियो नहीं पता, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा, तो बिल्कुल ना मतलब तबाही सी हो गई है। एनार्की, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एनार्की, वही एनार्किस्ट है एनार्की। एनेक्डोट, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, ठीक है, किस्सा। एनेक्डोट वही है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, सालगिरह, एनिवर्सरी। एनुअल, पता ही है, डेट विच हैपन्स वन। मैंने कहा था ना इसमें बहुत से वर्ड्स बहुत ईजी हैं, तो मैं डायरेक्ट समझ आ जाएंगे, और बहुत से बहुत टफ है, ठीक है। एनोमली, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम अ कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। एनोमली ये होता है मतलब कि यार ये समझ लो कि तुम डेविएट कर रहे हो नॉर्मल सिनारियो से, नॉर्मल चीज़ों से, ठीक है, वो एनोमली होती है। एनोनमस, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन,
मतलब भाई एनॉनमस, इन्होंने तो बुक से रिलेट कर दिया। कोई तुम्हारे घर के बाहर कुछ भी रख जाए तो किसी एनॉनमस बंदे कोई भी रख गया, तो मतलब जिसके बारे में नहीं पता उसे एनॉनमस कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एंटागोनिस्ट, जो वन डेट अपोजेस अदर, ठीक है। एंटागोनिस्ट जो दूसरे के आइडियाज से मतलब फेवर ना करता हो दूसरे के आइडियाज को। एंटीडोट, मेडिसिन, मतलब मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर का मतलब जो क्योर करती है उसे एंटीडोट कहते हैं। एफेशिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि कोई क्या बोल रहा है, एफेशिया। एपोस्टेट, जो अपने धर्म को त्याग दे, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एपोस्टेट। एक्वेटिक तो पता ही है, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिटर ये एक जज है, मतलब समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू, ठीक है। तो ये तो तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। जो एक कोई भी डिस्प्यूटेड इशू होता है उस पर डिसीजन लेता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ओके। आर्मिस्टाइस, युद्ध विराम, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, मतलब युद्ध विराम, आर्मिस्टाइज हो जाता है मतलब कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब युद्ध पे तुम वॉर पे स्टॉप कर दोगे, उसे आर्मिस्टाइज कहते हैं। एसेटिक, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सन्यासी, ठीक है। असैसिनेशन, थोड़ा मेरे पे प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो रहा है। किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन। अच्छा, ये मीनिंग देखना, असैसिनेशन का ना मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो वो असैसिनेशन हो गया, ठीक है। राजनीतिक कारण की वजह से जो हो रहा है ना, उसे असैसिनेशन कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ओके, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी का डिफरेंस देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। द साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ये होती है। और एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी ये है और एस्ट्रोनॉमी ये है। अब इसका डिफरेंस क्या बताओगे तुम्हें? यार एस्ट्रोलॉजी वही है, तुम हाथ दिखाने जाते हो वो, ठीक है, कि बाबा देखना यार मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी वो है जो नासा कर रही है, जो इसरो कर रही है, ठीक है, डिफरेंस तो है। एथीस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे एथीस्ट कहते हैं। भाई नास्तिक समझ लो। ऑडियंस तो तुम्हें पता ही है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय, जैसे मैं अपनी किताब खुद लिखूं अपने हाथों से तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। बायोग्राफी वो होगी जो कोई दूसरा बंदा लिखे मेरे बारे में, ओके। ऑटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी जब रूल करे अपने अलावा किसी की ना सुने, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। एवेरिशियस, वन हु इज ग्रेडी, जो लालची है, वेरिशियस कहते हैं उसे। बैचलरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, पता है। बैंकरप्ट पता है। इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई? ठीक है, जो अपना कर्जा ना माफ कर पा रहा हो, कर्जा ना चुका पा रहा हो, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। बे, ठीक है, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। पार्ट ऑफ द सी और लेक एनक्लोज्ड बाय वाइड कर्व ऑफ द शोर, ठीक है। जब वे ऑफ बंगाल का पिक्चर देखोगे ना, इस लाइन का मतलब समझ आ जाएगा। बीच, समुद्र तट, अ स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज, ठीक है, बीच का ये मतलब है, समुद्र तट, बताइए। बेलिकोस, ठीक है, लड़ाकू, जो शौकीन होता लड़ने का। मुखर्जी नगर रहते थे, हरियाणवी लड़के लड़ने के बहुत शौकीन होते थे वही समझ लो। बेलीग्रेंट, इंगेज्ड इन वॉर और फाइट, ठीक है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ इंगेज रहता है इस चीज़ में, तो इसको उससे ले लो। बेनिफैक्टर, जो कोई फाइनेंशियल हेल्प देता है स्कूल या हॉस्पिटल को, उसे वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल और हॉस्पिटल, ठीक है, उसे बेनिफैक्टर कहेंगे। फाइनेंशियल हेल्प, इसका ये मतलब है। बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, ये देखो बिब्लियोफाइल, ठीक है, जो बुक्स को कलेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। बाईएनियल, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, ठीक है, जो 2 साल में एक बार होता हूँ, ठीक है। तुम्हारा लोगों का सीरियस होना पढ़ाई के लिए, उसे बाईएनियल कहते हैं। बाईगैमी, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और हस्बैंड्स, बहुत से लोग खुश होंगे यार इस वर्ड को सुन के, सपना होगा बहुत से लोगों का।
द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स, ठीक है भाई, 2 विवाह प्रथा बहुत से लोग सोचते हैं करने की। बाई गॉड, वन हु इज कट्टर, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडिस्ड ओपिनियन, कट्टर समझ लो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। बाइलिंगुअल, जो 2 भाषा बोल सकता हो उसे बाइलिंगुअल कहेंगे। बायोग्राफी, द रियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समबल एल्स। मैंने कहा था ना ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। ओके। बाइपेड, एनिमल विद 2 फीट, ठीक है। ब्लास्फेम, स्पीकिंग इररेवरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, ठीक है। तुमने कितनी बार देखा होगा यार, मतलब हमारी जो दूसरे हर रिलीजन की सेक्रेड बुक्स होती है, मतलब इस देश में मतलब कुछ भी माहौल ख़राब करने के लिए कहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पेज किसी ने फाड़ के फेंक दिए, किसी ने कुरान के, किसी के गीता के, तो ठीक है ये वही हरकतें होती हैं। ब्लास्फेमियस, ठीक है, ब्लास्फेम, किसी दूसरे धर्म को उनके बारे में गलत बोलना, कुछ उनकी थिंग्स के बारे में। ब्लिस, ब्लिस का क्या, परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है। ब्लिस तुम्हें तब आएगी जब तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है। बोहेमियन, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ के कुछ एटिकेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो नहीं फॉलो करता है यार, उसे बोहेमियन कहते हैं। बुक वॉर्म, बिब्लियोफिलिक, वन हु इज, एक तो देखो बिब्लियोफाइल था, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, एक बिब्लियोफिलिक है जो इंटरेस्टेड है रीड बुक्स करने में, ठीक है। बुक फॉर्म, थोड़ा सा डिफरेंस है बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफिलिक में, ठीक है। बूरिश, पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, बदतमीज, बूरिश। बॉटनी, द साइंस ऑफ, क्या होगा बॉटनी का बताओ, प्लांट्स, ओके, उसे बॉटनी कहेंगे। पानी पी लूँ यार। ब्रिटल, वो चीज़ जो आराम से तोड़ी जा सकती है उसे ब्रिटल कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी, और गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। कैबरेट, बहुत से लोगों ने देखा होगा कैबरे, ठीक है, अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट अ नाइट क्लब, जाते होंगे बहुत से यार, कौन सा कोई हर टाइम पढ़ता ही रहता है। कैबरे। कैबी, कैब ड्राइवर, ये द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब, इसमें तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैकोफोनी, इसका क्या मतलब होता है, हार्श साउंड, ठीक है, मतलब जब किसी से तुम लाउडली बात करते हो उसको थोड़ा हार्श साउंड, मतलब तीखी आवाज़, उसे कैकोफेनी, मतलब शब्द जब अच्छे नहीं निकलते मुंह से, ठीक है। कैजोल, परसुएड बाय फ्लैटरी, किसी को उसकी तारीफ कर करके मना लेना, उसे कैजोल कहते हैं, ओके। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ओके। कैनिबल, वन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, ये पता ही है। कैनिबल, वन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, 2 बार दे दिया। कैप्साइज, ओवरटर्न इन वाटर, जब बोट पलट जाती है पानी में उसे कैप्साइज कहते हैं, ठीक है। कार्नेज, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सत्याकांड, ठीक है, कार्नेज उसे कहते हैं। कार्निवल, ठीक है, फेस्टिवल्स की समझ लो, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, मनोरंजन मेला, कार्निवल, ठीक है। कार्टोग्राफर, पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, जो भाई मैप बनाता है, चार्ट्स बनाता है। कार्टोग्राफी वही है, कार्टोग्राफर से रिलेटेड, ठीक है। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। कैटलॉग, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, ठीक है। कैटलॉग वही होगा, लिस्ट होगी बुक्स की, ठीक है, पुस्तक सूची। सेलिब्रेट, अच्छा जी, वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं सेलिब्रेट करने का। सेलिब्रेट का मतलब ये है, ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब है ब्रह्मचारी, कहेगा जो शादी नहीं करना चाहता। सिमेट्री, द प्लेस, कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बरेड, उसे सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। सेंटेनरी, 100th एनिवर्सरी, शताब्दी। क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, समय के क्रम अनुसार, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन, ये इसका मतलब क्या है, बेसिकली घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जब वाइवा होता था स्कूल में, तुम लोगों को पता ही है, तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता था, सामने टीचर वाइवा सर, और तुम घुमा फिरा के कुछ भी आंसर दे रहे हो, वो सर्कमलोक्यूशन है, ठीक है। क्लॉक रूम, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे लगेज रखने की जगह। कोर्स, कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स फोर्स करना, मजबूर करना। कॉग्नेट, हैविंग द सेम सोर्स और ऑरिजिन, एक ही उत्पत्ति के, कॉग्नेट वो होता है, ठीक है,
किसी दो चीज़ों का सेम सोर्स ऑफ ऑरिजिन होना। कलीग्स तुम्हें पता ही है, जो ऑफिस, देखो कलीग्स का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हारे कॉलेज में स्कूल में साथ है, थोड़ा फ़र्क समझना, ठीक है। कलीग वो होता है जहाँ पर आप काम करते हो और वो आपके साथ वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। कलीग का आपके वर्क सिनारियो से मतलब है। कॉल्यूशन, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉल्यूशन का मीनिंग थोड़ा नेगेटिव है, एग्रीमेंट तो यहाँ दिया हुआ पर वो नेगेटिव सेंस में होगा जब आपकी मतलब आपके अंदर की सोच खराब है, आप गलत इंटेंशन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड, कॉन्फ्लैग्रेशन ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई थी यार, वही समझ लो। कॉन्ग्रीगेशन, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, पूजा करने के लिए लोग बागों का इकट्ठा होना, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे शाम को जब पूजा होती है वहाँ पर उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, हर सिनारियो में सेम होना, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। RHS इजिकल टू LHS नहीं करते थे, कुछ ऐसा क्या होता था वो, वही है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह, ठीक है। अब कॉनोजियोर, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट आर्ट, ठीक है, कला का पारखी, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कला हो, उसमें जब आप एक्सपर्ट हो। कॉन्स्क्रिप्शन, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर, अनिवार्य सैनिक सेवा, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर एनी सर्विस, ठीक है, उसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। जब जबरदस्ती तुम्हें मिलिट्री में डाला जाए, तुम्हारी सर्विसेज की जाए। कंटेजियस, आज का चल रहा कोरोना, विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, सिंपल सी बात है। कंटेम्प्ररी, ऑफ द सेम टाइम। कंटीजियस, देखो कंटेजियस और कंटीजियस में क्या डिफरेंस है, टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग बाय अ कॉमन बाउंड्री, ठीक है। अब इसका तो तुम्हें पता ही है, पाकिस्तान है हमारे साथ, टू कंट्रीज या स्टेट्स में ले लो तो तुम, ठीक है, यूपी बिहार का ले लो, कंटीजियस है, ठीक है। कॉन्ट्राइट, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, पश्चातापी, सॉरी, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, अपना पश्चाताप करना। कॉन्वेलेसेंस, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है, किसी भी इलनेस के बाद रिकवर होना, उसे कहते हैं कॉन्वेलेसेंस। कन्वेंटिकल, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, ठीक है, रिलीजियस मीटिंग होनी चाहिए पर वो सीक्रेट और इलीगल, ठीक है, उसे कन्वेंटिकल कहते हैं। कोकुए, अब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता, पर इसका मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूँ। सिडक्टिव वुमन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन, दिलफेक महिला, ठीक है, वो औरत जो अट्रैक्ट करके आदमियों को अपने फिगर, अपनी बॉडी से आदमियों को अट्रैक्ट करके फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है, ब्लैकमेल करती है, ठीक है, उसे कहते हैं। कोरोनेशन, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, ये तो पता है, ठीक है, जब किंग की क्राउनिंग होती है, जो सेरेमनी होती है, उसे कोरोनेशन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ठीक है, वो आदमी जो पूरे विश्व को अपनी देश समझता है, ठीक है। क्रेडुलस, जो आराम से बिलीव कर लेता है लोगों पर कि जो भी वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उसे क्रेडुलस कहते हैं, ठीक है। क्रीमेटरी, द प्लेस फॉर, शमशान घाट समझ लो, ठीक है, आजकल कोरोना के चक्कर में तुम्हें पता ही है ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है। क्रिपल, समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी ऑफ द लेग्स और बैक, ठीक है, अपंग समझ लो, क्रिपल, ओके। कर्फ्यू तुम्हें पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स जब बिल्कुल स्टॉप हो जाती। एक मिनट यार, पानी पी लूँ। साइनोजर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, साइनोजर का मतलब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। डेड का पता ही है तुम्हें। डेमागॉग, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस, मोदी जी हमारे यार परफेक्ट एग्जांपल है डेमागॉग का। डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, गूगल पे भी देख लेना। पर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में दोनों होते ही सेम चीज़ है,
ठीक है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक ये समझ लो कि एक अपडेट समझ लो डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी तो ये हो गई जब लोगों की चलने लगी, ठीक है, अब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। रिपब्लिक एक उसका थोड़ा ये समझ लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लॉज बनेंगे, तरीका होगा, ठीक है, वो रिपब्लिक समझ लो। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। डेनिजन, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट डेट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, निवासी, ठीक है, उसे डेनिजन कहते हैं। डिप्रेव्ड, मोरली बैड और इविल। अब इसका तुम्हें क्या मैं मतलब समझाऊं, तुम्हें पता ही होगा। चरित्र भ्रष्ट, अंदर से जो खराब होता है। डेप्रिकेट, एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ, विरोध करना, उसे डेप्रिकेट कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज। आजकल तो वैसे भी स्टूडेंट्स तुम्हें पता है डर्मेटोलॉजी के पास कितने याद है, बाल वाल टूटने लगते हैं, स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उन्हें डर्मेटोलॉजी के बारे में तो पता ही है। डिस्पोंडेंसी, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, निराशा बिल्कुल, उसे डिस्पोंडेंट कहते हैं। डेस्टिट्यूशन और डिस्पोंडेंसी में डिफरेंस है। डिस्पोंडेंसी फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, जब आप बिल्कुल होप छोड़ देते हो। डेस्टिट्यूशन वो है जब आपके पास सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, भिखारी समझ लो, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। डेट्रीमेंटल, कॉजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक। डेक्स्ट्रस, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। डायट्राइब, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग्स, उसे डायट्राइब कहते हैं। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन हैंड वर्ड्स और राइटिंग, ठीक है, जब वर्ड्स और लेख से आप मतलब अटैक करते हैं वायलेंटली, एक तो फिजिकली अटैक होता है, यहाँ पर आप वर्ड्स और राइटिंग से, लेख से कर रहे हैं, उसे डायट्राइब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस और डेक्स्ट्रस में डिफरेंस है, ठीक है। डेक्स्ट्रस वो है मतलब कुशल समझ लो, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, ठीक है, यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन थिंग्स, ठीक है, उसे डेक्स्ट्रस कहेंगे। डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। पता ही है आपका डिक्टेटरशिप पहले कितनी होती थी, ठीक है। डिप्लोमेसी, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, स्टेट्समैन पॉलिटिशियन स्किल इन डेयर। अब इसका मैं तुम्हें क्या बताऊँ, डिप्लोमेसी के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। जब हमारा कोई एम्बेसडर बाहर कंट्री में जाता है, ठीक है, वहाँ भी वो डिप्लोमेसी करता है अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है, और मतलब हर तरीके का मीनिंग है, डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी होता है, ओके। डिस्क्रिपेंसी, बिटवीन टू थिंग्स डेट शुड बी द सेम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स डेट शुड बी द सेम, डिस्क्रिपेंसी। डिसिमुलेट, टू हाइड और डिस्गाइज, छिपाना, डिसिमुलेट। डायूर्नल, ऑफ द डे टाइम। ड्रैपर, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, उसे ड्रैपर कहते हैं, ठीक है। ड्रॉ, द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर, ड्रॉ का पता ही है यार, जहां पर कोई रिजल्ट ही ना निकले, कोई पार्टी ना जीते, ठीक है। ड्वार्फ, अ पर्स, देखो ड्वार्फ सिर्फ आदमी के लिए यूज नहीं होता, पर्सन, प्लांट और एनिमल हु इज बिलो द यूजुअल साइज, देखिए, ठीक है, कल को क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो ये मत सोचना सिर्फ प्लांट के लिए, वो पर्सन के लिए यूज होता है ड्वार्फ, प्लांट एनिमल, ड्वार्फ प्लांट भी होता है, ड्वार्फ एनिमल भी होता है। डायनेस्टी, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसे डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। आजकल मैं इस डायनेस्टी को मैं गांधी परिवार की डायनेस्टी कहूँगा यार, ठीक है, बार बार गांधी परिवार का ही कोई भी मेंबर इनका वो प्रेसिडेंट बनता है या कैंडिडेट बनता है, तो वही डायनेस्टी, उसी से समझ लो। ईव्स ड्रॉपर, ठीक है, वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट चैट, ठीक है, मतलब कि सुनना चोरी छुपे किसी की बात है, वही सुन लो, ईव्स ड्रॉपर। इकोनॉमिकल, वन हु इज़ केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी एंड फ्यूल। आज के लॉकडाउन के बाद तो लोगों को पता चलने पड़ेगा इकोनॉमिकल होना कितना ज़रूरी है, ठीक है, सेविंग्स करनी ज़रूरी होएगी। एडिबल, डेट विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो। एफेमिनेट, ठीक है, आजकल टिकटॉक तो देखते ही हो, ठीक है, आदमी औरतों वाली हरकत कर रहा तो वही है एफेमिनेट, वही वर्ड है, ठीक है। इगैलिटेरियनिज्म, बिलीव डेट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका पॉजिटिव मीनिंग है मतलब सारे लोग इक्वल होते हैं, सबको सेम हक मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, ठीक है, दो वर्ड है, इनका मैं तुम्हें डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, अ लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, ठीक है, सुपरलिशियस,
स्वार्थी, अहंकारी। ठीक है, मतलब ईगोइस्ट का मतलब ये है कि जो अपने से ही हमेशा अपने में ही रहता है। और ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है, जैसा और लोगों का। इसमें ईगोटिस्ट माने कंपैरिजन वर्ड है। ठीक है, ईगोटिस्ट आ जाएगा तुम्हारा जैसे EOGITST। ठीक है, ईगोटिस्ट आ जाएगा। और ये ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट में जब मैं अपने आप को लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझूंगा। और इसमें ईगोइस्ट में आएगा जब मैं अपने तक रहूँगा, स्वार्थी, मुझे किसी से मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, उसे कहेंगे ईगोइस्ट। इमरजेंसी, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। पता है इमरजेंसी हो जाती है कभी भी। एमेरिटस, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ठीक है, ये एमेरिटस वर्ड वो होता है जब अपना कोई पूरा सर्विस करके इज्जत से बिना किसी करप्शन केस के रिटायरमेंट लेता है। ठीक है। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। एमिग्रेंट का मतलब क्या होगा, कोई दूसरी कंट्री को जाता है रहने के लिए। एमिशरी, अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल। ठीक है, जब MA ज्वाइन कर लोगे ना तब पता चल जाएगा। ठीक है। एपिक्योर, पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, अच्छा खाने का शौकीन मैं हूँ। एपिडेमिक, डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ठीक है, ये एपिडेमिक है, कोरोना ही समझ लो यार। एपीलॉग, अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले। ठीक है, नाटक के बाद का जो भाषण होता है ना उसे एपीलॉग कहते हैं। एपिसोड तुम्हें पता ही है, एकता कपूर का एपिसोड देखते रहे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एपिसोडिक, हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली। ठीक है, कभी कभी होने वाली घटना उन्हें एपिसोडिक कहते हैं। ओके। एपिस्टल, अ लेटर, पत्र, उसे एपिस्टल कहते हैं। एपिटैफ क्या होता है, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। ठीक है, ग्रेव के ऊपर जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं ना, कभी देखोगे ग्रेवयार्ड वगैरह में, ग्रेवयार्ड का फोटो देख लेना गूगल पे, तो उसमें लिखा रहता है ना, एपिटैफ कहते हैं। एपिथेट, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सनस नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। ठीक है, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सनस नेम। ठीक है, कुछ भी तुम एडजेक्टिव ऐड कर दो उस पर्सन, चाहे वो पॉजिटिव मीनिंग लेता हो नेगेटिव लेता हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। एपिटोम, एक सटीक उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटोमाइज, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, टू बी एपिटोमाइज मतलब कि यार जैसे मैं अपने डैड को एपिटोमाइज करना चाहता हूँ, ये मतलब है। ठीक है, उनकी तरह एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ दुनिया में। इक्वानिमिटी, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, धैर्य, उसे इक्वानिमिटी कहते हैं। एरोटिका, बुक्स पिक्चर्स इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, पढ़ ही रहोगे तुम बचपन से मस्तराम वगैरह किताब। एरुडाइट, अ लर्नेड और स्कॉलरली पर्सन। ठीक है, उसे एरुडाइट कहते हैं, स्कॉलरली पर्सन। एस्पाइनेज, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। ठीक है, उसे स्पाइनेज कहते हैं। ओके। ये पेज रह गया। इटर्नल, ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, हमेशा, अनंत, उसे इटर्नल कहते हैं। एटिमोलॉजी, ठीक है, अच्छा एक वर्ड है एटिमोलॉजी, एक वर्ड आता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, क्या डिफरेंस है देखो, मैं इन वर्ड्स में कंफ्यूज होता था इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एटिमोलॉजी क्या होता है, द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसे एटिमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और वही एंटोमोलॉजी द साइंस, द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब तुम लोग इसे इससे याद रख सकते हो कि एंटोमोलॉजी एन इंसेक्ट्स इससे रिलेट करता है। ठीक है, एटिमोलॉजी वर्ड्स के ऑरिजिन से करता है। ओके। यूफेमिज्म, बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसे यूफेमिज्म कहते हैं। यूफोनियस, साउंडिंग प्लीजेंट, सुरीला, यूफोनियस। यूफोरिया, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इवेनेसेंट, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और अ पीरियड। ठीक है, अस्थाई, ट्रांजिएंट, एफेमेरल, 3 मीनिंग है इसके। ठीक है, मतलब टेम्परेरी समझ लो, बहुत शॉर्ट पीरियड, बहुत से फूल होते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं ये। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं वही। एक्सप्लीकेबल, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, उसे एक्सप्लीकेबल कहते हैं, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सटेम्पोर, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन,
ठीक है, गए आप स्टेज पे, आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी और आपने बोलना शुरू कर दिया बिना तैयारी का भाषण, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंजा, पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलाबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, ठीक है, उसे एक्स्ट्रावेगेंजा कहते हैं। शादियाँ होती हैं यार, ठीक है, तुम्हें पता ही है, कौन गाड़ियाँ देते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वही होती है पब्लिक एक्टिविटी है, वो टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलाबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। फैलेसी, भ्रम, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि यार वो बिना पढ़े पेपर निकाल देंगे, दूर हो जाएगा 1-2 साल में, वो उनका भ्रम भी, सब फॉलेसी कहेंगे। फैनेटिक, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, उसे फैनेटिक कहेंगे, ठीक है। पागलपन, IAS के लिए पागलपन, SSC के लिए पागलपन, ठीक है। इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरी सब इज्जत करेंगे, वही फैनेटिज्म, फैनेटिक। फास्टिडियस, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, ठीक है। नखरेबाज, जिसे सेटिस्फाई करना बहुत टफ होता है, उसे फास्टिडियस कहेंगे। फैटल और मॉर्टल, रिजल्टिंग इन डेथ, जानलेवा, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं। फैटलिस्ट, जो डेस्टिनी में बिलीव करता है, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, उसे फैटलिस्ट कहेंगे, ओके। फौना तो पता ही है तुम्हें। अच्छा, फौना और फ्लोरा को कैसे वो करोगे डिफ्रेंशिएट? देखो, फ्लोरा से फ्लावर और फौना से एनिमल, से इतना सोच लेना, ठीक है। फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, आजकल दुनिया फेमिनिस्ट बनी पड़ी है भाई, अच्छी बात भी है, पर फेमिनिस्ट बनो वहाँ बनो जहाँ सही में औरतों को ज़रूरत है, ठीक है। गांव जाओ, पिछड़े एरिया में जाओ, वहाँ औरतों की मदद करो ना, फेमिनिस्ट। फियास्को, कंप्लीट फेलियर, फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत से लोगों का कंप्लीट फेलियर होता है, फियास्को ही होता है, ओवर कॉन्फिडेंट रहते, कम तैयारी करते हैं, ठीक है। फ्लैग स्टाफ, ठीक है, झंडा लहराते हो तो पता ही है, तुम्हें स्कूल में देखा होगा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जो झंडा जिस पोल के ऊपर लटकता है उसे फ्लैग स्टाफ कहते हैं। फ्लोरा बता ही जाता, ऑल द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ अ टाइम। फ्लूक, ठीक है, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, एकदम से किस्मत का चमकना, पता चल जाएगा जब मेहनत करोगे ना, एकदम ही किस्मत चमकेगी, फ्लूक। फॉर्जरी, काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसे फॉर्जरी कहेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की काउंटर फीटिंग जो होगी उसे फॉर्जरी कहेंगे। फ्रैट्रिसाइड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, किलिंग और किलर ऑफ वंस ब्रदर। फ्रैट्रिसाइड से मतलब है, ये 3-4 वर्ड होते हैं, भी तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगा। फ्रैट्रिसाइड से भाई को मारना अपने ही, उसे फ्रैट्रिसाइड कहेंगे। फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, उसे फ्रेंजी कहेंगे, ठीक है, फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है ना, ठीक है, जब ट्रैकिंग वगैरह करते हैं हिमालय वगैरह पर, तो उन लोगों को फ्रॉस्ट बाइट होती है। इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉस्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। गैलरी, अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है, गैलरी तुम्हें पता ही है, लगी होती है गैलरी यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह की, आर्ट वर्क की, गैलरी कहते हैं उसे। गैम्बल, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, इसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है गैम्बल में। गैस्ट्रोनॉमी, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, ठीक है। इसके बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, गैस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है, मतलब अब तुम इसे इस लाइन से ही समझ सकते हो, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, ठीक है। जीनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, पूरी रेस या कम्युनिटी को मिटाना, उसे जीनोसाइड कहते हैं, हिटलर जो करना चाहता था। जियोलॉजी, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, ठीक है, अर्थ की रॉक के बारे में पता लगाना, उसे जियोलॉजी कहते हैं। जर्मीसाइड, अ सब्सटेंस डेट किल्स जर्म्स, ठीक है, जर्मीसाइड उसे कहते हैं। ग्लूटन, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटन कहते हैं। जो पढ़ते पढ़ते आदत बन जाती है, हर कोई ग्लूटन ही बन जाता। गॉबल, ईट फास्ट नॉइसली एंड ग्रीडली, ठीक है, लालचियों की तरह खाना है यार। कोई ऐसा दोस्त होता होगा हमेशा जो बिना पैसे दिए कहता आज मैं भी खाऊंगा, और वो सारा खाना खा जाता है, ठीक है, उसे गॉबल कहते हैं। ग्रेटिस, ग्रेट्यूटस, ठीक है, अब क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत से वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, ओके, मतलब कुछ भी निःशुल्क काम करना, कुछ भी काम करना विदाउट पैसों के बिना, पैसों के लिए नहीं करना, उसे ग्रेटिस कहते हैं। ग्रीगेरियस, सामूहिक रहना। सोशलिस्ट, एनिमल्स डेट लिव इन फ्लॉक्स, पर ये एनिमल्स के लिए वर्ड यूज होता है ग्रीगेरियस, ठीक है।
हेलुसिनोजन, अ ड्रग डेट कॉजेज पर्सन टू हेलुसिनेट। पता ही है तुम लोगों का, आजकल तो सारे के सारे क्या बताऊँ गलत कामों में लग ही रहे हैं, उनके लिए हेलुसिनेशन वर्ड समझना टफ नहीं है। हेलुसिनोजन वो होता है, ठीक है ना। हेडोनिज्म, बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। हेडोनिस्टिक, हेडोनिज्म वही है जिस आदमी जो सोचता है कि बस इस दुनिया में मज़े लो और कुछ मत करो। हेंचमैन, फेथफुल सपोर्टर, सेवक, उसे हेंचमैन कहेंगे। हर्बीवोरस, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, उसे हर्बीवोरस कहेंगे, इसमें तो कोई समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हरक्यूलियन, हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, उसे हरकुलियन कहेंगे। हेट्रोजीनियस, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ठीक है। वो चीज़ें हेट्रोजीनियस यार मतलब तुम समझ ही सकते डिफरेंट चीज़ें। अब इंग्लिश में कभी कभी सेंटेंस इतना बड़ा हो जाता सोचता आदमी इसका क्या मीनिंग है, पर हेट्रोजीनियस का तुम्हें पता ही है। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स पढ़ा होगा तुमने, हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेक्सागन तुम्हें पता ही है, प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स, पढ़ी रहे हो मैथ्स में, ठीक है। हॉलोकास्ट, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, ठीक है। खूब आग से खूब जब तबाही होती है उसे हॉलोकास्ट कहते हैं। होमिसाइड, देखो फ्रेट्रिसाइड पढ़ाया था मैंने भाई के लिए, होमिसाइड है मर्डर और मर्डरर ऑफ अ मैन, जब किसी आदमी को मार देते हो तो उसे होमिसाइड कहते हैं, मानव हत्या। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जैसा अपोजिट है होमोजीनियस, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करते हैं। ऑनररी, अ पोस्ट विच फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है। जैसे धोनी को वो बना दिया आर्मी में, ऑनररी टाइटल दे दिया, तो ऐसी होती है मतलब जहाँ तुम्हें सैलरी नहीं दिएगी, जैसे पद मिलेगा बस। हॉर्टिकल्चर, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। जहाँ फल और ये सब्जियाँ दोनों उगाई जाती है, हॉर्टिकल्चर। हॉस्पिटेबल, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, बहुत से लोग होते हैं हॉस्पिटेबल, बहुत से नहीं होते, खिलसते हैं गेस्ट के आने पे। हाइपोकॉन्ड्रिया, इमेजिनरी एलिमेंट्स, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब ये समझ लो कि यार इंसान सोचता है कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के भी जाता, डॉक्टर कह देता कि नहीं आप ठीक हो, फिर भी उस अपने दिमाग में बैठा लेता कि मेरे कुछ बीमारी है, वो हाइपोकॉन्ड्रिया ही है। आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, वन हु अपोजेस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलीफ्स, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट का ये मतलब ही है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलीफ्स क्या मतलब कि यार अब क्या बताऊँ, बहुत सी सोच पहले पास से ही कैरिड होती आ रही है, बिलीफ्स। जैसे भाई मैं आइकोनोक्लास्ट के लिए क्या कहूँगा कि मैं, हाँ ट्रेडिशनली बहुत सी चीज़ें चली आ रही हैं, चाहे वो धर्म में ले लो, कहीं भी ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि उसका साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। आइडोलेट्री, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ठीक है, उसे आइडोलेट्री कहते हैं। इलीगल, कॉन्ट्रैरी टू लॉ। इलेजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। इलिसिट, अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसे इलिसिट कहते हैं, ठीक है। इलिटरेट, पता ही है जैसे रीडिंग और राइटिंग नहीं आती, इलिटरेट का मतलब ये होता है वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, उसे इलिटरेट कहते हैं, ओके। इमेजिनरी, जो सिर्फ काल्पनिक होता है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता, उसे इमेजिनरी कहते हैं, ओके। इमिग्रेंट, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ठीक है। एमिग्रेंट क्या था, जो कंट्री से बाहर जाता है, इमिग्रेंट जो कंट्री के अंदर आता है, एक्सक्यूज मी। इम्यून, ठीक है, आजकल सब पढ़ ही रहे हो, हर जगह हर कोई कहता है इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यून वही है जब, ठीक है, तुम इन्फेक्शन से दूर हो, तुम्हें इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तुम इम्यून हो, ओके। इम्पाल्पेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, ठीक है, इम्पाल्पेबल। इम्पेनेट्रेबल, डेट विच कैनॉट बी पेनेट्रेटेड, कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इम्पेनेट्रेबल। इम्परसेप्टिबल, डेट विच कैनॉट बी परसीव बाय सेंस, ठीक है, जिसको तुम छू कर नहीं कर सकते, इम्परसेप्टिबल। इम्पीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर इन्फ्लुएंस, जो ब्रिटिश ने एक टाइम पे अपनाया था उसे इम्पीरियलिज्म कहते हैं, अपना राज्य बढ़ाना,